जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ज्ञान गंगा दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरदास जी और अकबर का प्रसंग। एक बार अकबर के दरबार में तानसेन एक गायन कर रहे थे जो कि सूरदास जी का पद था। अकबर को वो पद बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा, इतना भक्ति भाव में। तो उन्होंने पूछा कि ये पद किसने लिखा है। तो तानसेन ने बताया ये पद सूरदास जी ने लिखा है, जबकि उनके नेत्र भी नहीं है। तो जब पता चला अकबर को कि नेत्रहीन होके भी इतना सुंदर पद की रचना, इतने भक्ति भाव में पद की रचना की है, उनका बहुत मन प्रसन्न हुआ। उनको लालसा हुई सूरदास जी से भेंट करने की। तो उस समय तो वो संयोग नहीं बना कि अकबर सूरदास जी से मिल पाए। लेकिन एक बार की बात है, जब श्रीनाथ जी का अनुष्ठान मथुरा में चल रहा था और सूरदास जी की सेवा कीर्तन सेवा थी उसमें। तो अकबर को पता चला कि सूरदास जी आए हुए हैं मथुरा। तो उन्होंने उनको बुलवाया सम्मान सहित। तो सूरदास जी अकबर के दरबार में आए तो अकबर ने उन्हें प्रणाम किया। तो फिर बोलते हैं सूरदास जी से कि आप कैसे इतने सुंदर पदों की रचना कर पाते हैं बिना नेत्रों के भी। तो सूरदास जी बोलते हैं कि सब प्रभु की कृपा है। तो अकबर बोलते हैं एक दो पद हमें भी सुनाइए। तो सूरदास जी ने पद सुना, मन रे माधव सोकर प्रीति। ये पद काफी बड़ा है, लेकिन ये इसकी पहली पंक्ति थी। तो उन्होंने ये पद सुनाया। उसके बाद तो अकबर बहुत प्रभावित हुआ उनसे। अकबर ने बोला बहुत सुंदर पद लिखा है। फिर अकबर के मस्तिष्क में आया कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो अकबर ने परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बोला कि मैं बादशाह हूँ, भगवान ने मुझे बादशाह बनाया है आपके, तो आप मेरी प्रशंसा में भी पद लिखिए और गाइए, मुझे गा के सुनाइए। सूरदास जी मुस्कुराने लगे। कहते हैं कि मेरी बुद्धि श्री कृष्ण के चरणों से, उनकी लीलाओं से कहीं हटे तो मैं कुछ करूं। मेरा मन, मेरा हृदय तो श्री कृष्ण की लीलाओं में ही लगा रहता है। मैं कैसे पद की रचना कर सकता हूँ किसी और के। फिर सूरदास जी बोलते हैं लेकिन आप बादशाह हैं, आपने आज्ञा दी है तो मैं अपनी मन की व्यथा सुनाता हूँ आपको। तो सूरदास जी ने एक पद लिखा है बहुत सुंदर, नाहिन रह्यो मन में रह्यो ठोल। ये वाला पद गाया। फिर अकबर ने इस पद के भाव को समझकर बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए। और इस पद की जो आखिरी पंक्ति है वो है, कहा कहो मन प्रेम पूरन घटना, सिंधु समाये श्याम गात सरोज लोचन, लित मत मृदुभास सूर ऐसे तरस कारण मरत लोचन प्यास। अब अकबर ने उनका ये पद सुना। अब जैसे आखिरी पंक्ति में था कि सूर ऐसे दर्शन को तरसे नैनन प्यास। तो इसकी जो आखिरी पंक्ति थी वो अकबर को थोड़ा समझ में आया। उन्होंने बोला कि तो नेत्र ही नहीं है, आप बोल रहे हैं कि भगवान के दर्शन के प्यासे हैं आपके नेत्र, ऐसा कैसे हो सकता है। सूरदास जी हंसने लगे। बोलते हैं कि जो मेरे पास नेत्र हैं वो आपके पास नहीं है। जिससे संसार देखा जा सकता है वो नेत्र आपके पास है, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन जिनसे भगवत दर्शन किए जाते हैं वो नेत्र मेरे पास हैं और वो नेत्र आपके पास नहीं है। तो जिन नेत्रों से संसार देखा जाता है तो हृदय में संसार को देखने की प्यास रहती है, लेकिन जिन नेत्रों से भगवत दर्शन किए जाते हैं उन नेत्रों को तो भगवान के दर्शन की ही प्यास रहती है। इतना सुंदर भाव समझकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रभावित हुए। अकबर सूरदास जी से बहुत प्रभावित हुए। वो कहते हैं कि कितना सुंदर प्रसंग आपने गाया, कितना सुंदर भाव है आपका। मैं आपको भेंट में जहांगीर लिखना चाहता हूँ बहुत सारी। तो सूरदास कहते हैं मैं क्या करूँगा उन सब जहांगीर का, और बादशाहों के बादशाह हैं मेरे प्रभु, तो मैं इन सब जहांगीर का क्या करूँगा, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। तुम्हें फिर बोलते हैं सूरदास जी कि तुम्हें लगता होगा कि मेरे पास ये जहांगीर नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं पता मेरे पास कौन सी जहांगीर है।
और सूरदास जी फिर बोलते हैं कि मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए, मेरे तो प्रभु बस मेरे श्री कृष्ण। और इतना कहने के बाद बादशाह ने, अकबर ने सम्मान सहित सूरदास जी को उनके स्थान पर भिजवा दिया। जय जय श्री राधे कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय जय श्री राधे कृष्ण।